हाँ जी साहब, आगे देखते हैं भाई। अपन टॉपिक अपना जो चल रहा था वो यहाँ पे थे अपन लोग कि अपन फ्लक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने पढ़ा दिया था, देखो शुरू से भी बता देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ मैं थोड़ा हल्का, तो बच्चे नहीं आए हैं वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अपन ने पहले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप गाउस का नियम पढ़ोगे आगे जो पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। इन दो टॉपिक को हटा दो, निरक्ष और अक्ष वाले को, बाकी अगर फ्लक्स को हटा दें हम तो वो सॉरी निरक्ष और अक्ष को हटा दें तो इसके बाद वाले सारे टॉपिकों में फ्लक्स काम आएगा। और देखो अब इसी साल थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज किया है बोर्ड ने, मतलब इस साल 2023 के अंदर 22 के अंदर कि जो गाउस का नियम था उसके 4 अनुप्रयोग होते थे, उसमें से एक अनुप्रयोग डेफिनेट आता था, पक्का आता था, चाहे इसकी दुनिया इधर हो जाती थी, लेकिन एक अनुप्रयोग 100% आता था इस चैप्टर से। लेकिन अब की बार बोर्ड ने इस पैटर्न को चेंज कर दिया, उस अनुप्रयोग से क्वेश्चन नहीं है। इसलिए जो गाउस के अनुप्रयोग है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और अब की बार नहीं है तो हो सकता है अब तुम्हारे टाइम पे आ जाए 100%। तो इसलिए जब गाउस के अनुप्रयोग पढ़ोगे तो आपको फ्लक्स आना चाहिए, अगर फ्लक्स नहीं आ रहा है तो आप गाउस के अनुप्रयोग नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपने आप में प्रत्येक टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बिग टॉपिक है ये। तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, सुनो कि सबसे पहले हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे, कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र। क्या बोला मैंने भाई कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर ई। ई क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र। डीएस क्या है हमारा, कोई अल्पांश क्षेत्रफल है। ठीक है, कोस थीटा क्या है, ई और डीएस के मध्य जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो हमारा क्या है भाई, कोस थीटा है। क्यों, ई डॉट डीएस आएगा तो उसमें से वेक्टर को हटाएंगे, और फ्लक्स देखो दो सदिश राशि है, इनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होगी। ये अपन ने 11वीं में पढ़ा है कि दो सदिश राशियों का जो गुणनफल होता है सदैव कैसा होता है, एक अदिश राशि। ठीक है, अब देखो यहाँ से फाई बराबर यहाँ पे 0 एंगल रखेंगे तो फाई बराबर क्या होगा, ईडीएस। कोस 0 बराबर का मान कितना होता है, 1। एक लाइन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी जिसको आपको रिमेम्बर रखना है, हमेशा माइंड में रखना है कि जो आपका क्षेत्र सदिश है, क्षेत्र है वो सदैव, क्षेत्र सदिश सदैव क्षेत्र की क्या होता है भाई, लंबवत। कि आपका जो क्षेत्र सदिश है वो सदैव क्षेत्र के कैसा होता है, लंबवत। कि आपका क्या हो गया, क्षेत्र सदिश ये रहा, ये आपका क्षेत्र हो गया, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं भाई, परपेंडिकुलर है। इतना मैंने पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, आगे देखो, देखो यदि क्षेत्र सदिश इसमें चल रहा फ्लक्स में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से। यदि क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र ई में, यदि क्षेत्र सदिश एस वेक्टर लिखना है, यदि क्षेत्र सदिश एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण झुका हो, थीटा कोण पर झुका हो, विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर झुका हुआ हो, हाँ जी भाई देखते रहो, इधर लिख लिया, सबने लिख लिया, कोई दिक्कत तो देखो यहाँ से हमारा क्षेत्र रेखा है, ये हमारा क्या भाई साहब, ये हो गया, और ये हमारा क्या है साहब, क्षेत्र। आपने लाइन क्या लिखी है वो देखो आप सबसे पहले कि यदि क्षेत्र सदिश एस है आपका, ठीक है भाई, वो आपका क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या है भाई, झुका हुआ है। ठीक है भाई, तो हमारे पास में कितना कोण पर झुका हुआ है भाई साहब, थीटा कोण पर। कितना कोण पर हो गया हमारा, थीटा कोण पर। कौन झुका हुआ है हमारा, डीएस वेक्टर। ये तो क्या हो गया हमारा, क्षेत्र हो गया, वो हमारा क्या हो गया, क्षेत्र सदिश हो गया। मैंने लाइन ये तो लिखाई है कि यदि क्षेत्र सदिश एस वेक्टर आपका विद्युत क्षेत्र ई में
क्षेत्र सदिश आपका कौन सा भाई, एस वेक्टर आपके पास में विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर, देखो पहले हमने यूं रख रखा था, हमारा विद्युत क्षेत्र इधर है और इसको हमने थोड़ा सा यूं रोटेट करके लिखा है, यूं थोड़ा सा यूं लिखा है कि थीटा कोण पर क्या हुआ है, यहाँ से झुका हुआ है। ये क्षेत्र सदिश हमारा एस है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या हुआ है भाई, झुका हुआ है। तो देखो इसका क्या आएगी, इस वक्त फाई बराबर ई डॉट हम डी एस भी लिख सकते हैं। और अगर दो सदिश राशियों का डॉट गुणन क्या होता है, अदिश राशि। फाई बराबर क्या लिख सकते हो, ई डी एस कोस होता। उतार लो, पूरा उतार लो। बाकी ये डिटेल से ये पढ़ा रहे हैं अपन, क्योंकि आगे अगर काम दे कोई भी टॉपिक कहीं भी तो पूरा यूज दे जाता है। आगे लिखो, यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी हुई है, यदि कोई सतह बहुत सारे क्षेत्रफल अल्पांशों से बनी हुई है, यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी हुई है, यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी हुई है, तो किसी अल्पांश क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखो भाई, इधर देखो भाई, ये आपके पास में क्या है भाई, कोई सतह है, सुन लो भाई, ये कोई सतह है आपके पास, इसमें क्या है अपने पास, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, अब ये सतह क्या हो रही है, बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर क्या हो रही है भाई, बनी हुई है। ठीक है, हमने बनी हुई मान लेंगे। बहुत सारे क्षेत्रीय अल्पांश से मिलकर बनी होगी अभी। अब इसमें से हम क्या लिखा है कि किसी अल्पांश क्षेत्र, तो कोई अल्पांश क्षेत्र हमने मान लेंगे, कोई भी अल्पांश क्षेत्र मान लो, हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, इससे ds से अल्पांश क्षेत्र ds ये मान लिया हमने, चलो ये मान लिया अल्पांश क्षेत्र हो गया ये ds, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यों, ये कोई थीटा एंगल है, इस साइड में इलेक्ट्रिक, इस साइड में घूमेगा तो ds cos थीटा आएगा, नहीं आएगा। अरे आप देखो यहाँ से कि आपके पास डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस लिख सकते हैं अपन इसको इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा लिख सकते हैं, इसको। अगर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण फोन आए तो बता देना कहीं आता है नहीं, भाई चल रहा है वीडियो देख लेगा कभी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल से, अब ये सारे डिटेल नहीं कराऊंगा मैं, इसको डायरेक्ट करवा के इसकी 3 कंडीशन लिखवा दूँ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्योंकि यहाँ तो अपनी मर्जी है, अगर पोस्ट पीस चल रहा है 1.5 घंटा क्लास लिख सकते हैं, वहाँ तो वही 45-50 मिनट की क्लास आती है। तो क्या लिखेंगे भाई, इस सर डी फाई समीशन ऑफ ई वेक्टर
और ds वेक्टर। बात आ गई। ये किसको बताता है? टोटल को, योग को बताता है सिग्मा। आपके पास जानते हो, 10वीं क्लास में माध्यमात्रि का बहुलक पढ़ा होगा। अब लिखिए यदि क्षेत्रफल सतत है, वीडियो में दिख रहा है ना, यदि क्षेत्रफल सतत है तो योग को समाकलन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे भाई? देखो भाई, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, सॉरी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसमें गोला सा लगा देते हैं। ये गोला व्यक्त करता है बंद पृष्ठ, इसको बंद करता है भाई ये बंद पृष्ठ। तो ये पूरा बंद क्लोज सरफेस ही था, पूरा बंद पृष्ठ है आपके पास। आपने लिखा था यदि कोई आपके पास में सतह ऐसी है जो बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर बनी हुई है, उसके अंदर कोई अल्पांश ds है, उससे गुजरने वाला आपने विद्युत फ्लक्स निकाला। निकाल के आपने देखा कि ये रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने का ये रहा। यदि आपके क्षेत्रफल सतत है, कंटिन्यूअस है, तो आप इस योग को समाकलन रूप में लिख सकते हो, इंटीग्रेशन रूप में। बोलो कोई दिक्कत? आगे देखो, ऐसे में सोचा करो, फ्लक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखें तो। अब देखो कि आप इसमें देखते हैं अपन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखोगे भाई कि यदि थीटा बराबर क्या हो भाई 0 डिग्री हो, थीटा अगर 0 हो तो कोस 0 का मान कितना होता है? राउंड होता है 1। ध्यान रखना इस बात का। तो फाई बराबर ई डी एस कोस 0, तो मतलब फाई बराबर क्या आ गया आपके पास? ई डी एस। आगे बात समझ में? केस नंबर 2 कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस 90 बराबर कितना होता है भाई? 0। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? राउंड होता है 0। क्यों? ई डी एस कोस 90, कोस 90 का मान 0। यदि केस थर्ड की बात देखें तो इफ थीटा बराबर 180, कोस 180 बराबर होता है -1, साइन 180 0 होता है। ठीक है, तो इसके बाद फाई कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे रखेंगे तो कोस 180, तो माइनस का ई डी एस। बोलो कोई दिक्कत आई? तीनों केस समझ में आ गए आपको? ये कंडीशन क्या है पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है यहाँ से, तो आप कर दोगे? कोई समस्या? बता दो। एक मिनट ये और लिखा दूं क्या? फ्लक्स के मात्रक विमा साइड में देखो भाई, देखो इधर देखो भाई, फ्लक्स का मात्रक और विमा देखो। ईडीएस होता है आपके पास, ईडीएस देखो भाई, ई क्या है आपके पास? ई क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भाई बताओ? अरे न्यूटन बटा कूलम होता है विद्युत क्षेत्र, याद नहीं है? एफ बटा क्यू, एफ का न्यूटन, क्यू का कूलम, याद आ गया? और सरफेस का कितना होता है? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटा कूलम कितना हो जाएगा आपके पास में? ये मीटर स्क्वायर हो गया। और दूसरा मात्रक और होता है इसका, अगर आप देखो तो क्या होगा भाई? इसका, इसी का वोल्ट प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा? वोल्ट मीटर, या वेबर भी इसका ही मात्रक होता है, वो बाद में देखेंगे पंचुंबकीय क्षेत्र में। अब विमा देखो भाई, विद्युत क्षेत्र की विमा M1 L1 चेक करना, देखो मुझे बताना। और कूलम की 80 और इसकी L स्क्वायर मीटर की। बताओ सही लिखिए गलत लिखिए भाई? सही है। M1 L1 T-2 इसकी होगी विद्युत क्षेत्र की, और L मीटर स्क्वायर की होगी L स्क्वायर, और 80 कैस की होगी C की। C कैसे हुई? I बराबर Q बटा T, तो Q का क्या होगा? IT, I की क्या होती है? एम्पियर, T का सेकंड का T होता है। ठीक है, अब आप इसको टोटल विमा को लिखोगे, M1 है, L3 है, T-3 है और A-1। मात्रक और विमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पूछे जाते हैं अक्सर पे। एक चीज याद हो रख लेना, फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि। ये बहुत बार पूछा गया है, ये और ये मात्रक विमा बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात। मात्रक अगर समझ में नहीं आया तो मैं और बता देता हूँ। देखो भाई, विद्युत क्षेत्र में जब आप फॉर्मूला पढ़ते थे तो F बटे Q पढ़ते थे, तो F का क्या होता है? न्यूटन, इसका क्या होता है? कूलम। कूलम कैसे सर? I बराबर Q बटे T होता है, तो IT बराबर हमको Q निकालना है। एम्पियर होता है I का तो, और T होता है। ठीक है,
विभव मात्रक कैसे निकालोगे सर? देखो विद्युत क्षेत्र की विमा मतलब बल की विमा कितनी होती है? m1 L1 T-2 और आवेश की AT और फिर L स्क्वायर की आपके पास है। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रामदत्ता एक बात तो देखिए यार, तो बहुत सिंपल छोड़ा है फालतू में फैशन फैशन यार। वो तो वो खाया तेरी कमेटी यार, तू बताता है ना तो सनम बना दे रहा क्या करता है? बटे हुए हैं ये सब। अभी बहुत से सो रहे हैं। अब मैं यूँ कह रहा हूँ एक बार अगर जो क्लास छूट जाएगी ना, तो बाद में तो 5 दिन तक रोते रहोगे, समझ में नहीं आएगी जी। फिर क्या होगा? हमारे समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही। समझ में क्या आएगी? कुछ नहीं आएगी, भट्टा भी नहीं आएगी अगर तुम नहीं समझ पढ़ोगे। तो मैं तेरा नाम लिख दिया था कि फॉर्म दे दिया था, जमा कराना। कार्तिक तुम लोगों ने कहा था तो तुम 1 महीना हो गया महाराज, अब तो समझ लो। ये मत कहना वो देंगे जब दूंगा, ये दिन तक ठोकर मारो मुझे कोई मतलब नहीं भाई। अब 3 होगी, 4-5 से अपने स्टार्ट किया था, नहीं किया कल पक्का। मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा, नहीं चलो ठीक है यार, इनके साथ एक बेचारे के साथ ट्रेजेडी हो चुकी, चोट हो चुकी, तुम इनको थोड़ा समझने का और वैसे देखने का थोड़ा वक्त दो। फीस जमा कराओ जो भी क्लास देख रहा है ऑनलाइन। अब तो रजाई निकल गई हम दोबारा, मैंने रख दी थी, मैंने दोबारा निकाली। मैंने कि भाई मैंने क्या पार 2 दिन यार ऐसे सोने लगते हैं, मैंने क्या पार नहीं पड़ेगी भाई, ढंग से सोना। मेरी एक नेचुरलिटी है, अगर रात को नींद ढंग से नहीं आए तो अगले दिन खराब जाता है ना। तो रात को नींद सही हो, चाहे वैसे 4 घंटे लो, लेकिन नींद ऐसी हो प्रॉपर। काम तो फिर रात को सोया ही क्यों यार? उस दिन क्या होता है शादी में, पता नहीं नींद ही नहीं आती है। अरे बिना कॉफी को ना भोसा लाडा को तुम 8 बजे भोसा लड़का जो जाए लाडा बन जाए, देख ले पूरी रात ना जो मगर सर चाव चढ़ा रहता है। शादी है, बहुत आभार हो जाएंगे। तो कल 5 तारीख हो, सारे खूब थे की बार 21, 22, 23। मैं एक में नहीं गया, एक राम केस करे जाके अलावा ले लो। वाले गुमान सिंह तंवर है, चलो बिठा दो। चलो साथ देखो, आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हो, आप फ्लक्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मानो। फ्लक्स एक कैसी राशि होती है भाई, लिख लेना नोट लगा के। फ्लक्स एक अदिश राशि होती है।
होते हैं पूरे थोड़ा गणित लगे तो काम। मार्कर पंद्रह देखो भाई, एक छोटा सा केस और लिखा देता हूँ इसमें। देखो नोट लगा कर लिख लेना, कहीं काम आ सकता है कि जब आपका थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, कि जब आपका थीटा, देखो वैसे अगर मैं तुमको एक बात बताऊं आज, चलो थोड़ा लेवल से देख समझाता हूँ। आज एक चीज समझो, बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अपन हमेशा ये लगा देते हैं, अगर ये चीजों को आप लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन कभी किसी ने यूं नहीं देखा होगा कि चिन्ह क्या होते हैं। कभी किसी ने देखा, हमने यूं लगा दिया, यूं लगा दिया, कोई किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ो बीएससी थर्ड ईयर, और उसके अंदर पहला पेपर चलता है, तो इसमें एक टॉपिक चलता है ब्राकेट। इसको तो बोला जाता है ब्रा, इसको बोला जाता है कैट। वहां से ही निकल के आती है चीज। हालांकि अपन यूं बता देते हैं डायरेक्ट छोटी क्लास तक, जिधर मुंह खुला हो बड़ी, जिधर बंद हो उधर छोटी। असली रियल नेम तो इसका ही है जो मैंने बताया। ठीक है, बाकी तुम्हारे काम की चीज है नहीं, फालतू चीज है। देखो भाई, अगर आपका थीटा 0 से तो बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो भाई साहब आपका जो फ्लक्स होगा ना, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यदि आपका थीटा 90 से तो बड़ा हो और क्या हो, 180 से छोटा हो, तो आपका जो फ्लक्स होगा ना, वो कैसा होगा भाई साहब? नेगेटिव। ठीक है, दूसरी बात, अगर फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही है, अगर आपकी फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं, फ्लक्स रेखाएं, तो होंगी पॉजिटिव। अगर आपकी फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही हैं या प्रवेश कर रही हैं, तो आपकी लाइन होंगी नेगेटिव। एक टॉपिक समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझना, कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक सिलेंड्रिकल बेलन रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, तो नेट फ्लक्स अगर इसका निकालेंगे तो वो होगा 0। जितने रेखा प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। कैसे? जैसे मान लो 5 रेखा अंदर गई तो प्लस की होगी, सॉरी माइनस की होगी, और 5 बाहर आई तो प्लस की होगी, तो माइनस प्लस दोनों पॉइंट निकाल लो। ठीक है, लिया है हिंदी को किताब? बेटा मत लिया बेटा, हिंदी इंग्लिश में मत पढ़ो बेटा, रो का पिछले साल वाला रोड है। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, किताब है खासला पहले नहीं थी। तू नहीं लिखो, अंग्रेजी ले ली, अंग्रेज तो पढ़, कितना पढ़ लिया? ग्रामर पढ़ाया, ग्रामर नहीं, किताब पढ़ के ले, झूठ बोल रहा है। हाँ, किताब को पहले कर, ग्रामर पढ़ के ले। पहला चैप्टर नाम क्या है? द लास्ट लेसन, थर्ड लेसन का नाम क्या है? बोल मत करना, मेरे को इंग्लिश आती है, कहीं तू सोच रहा हो मुझे नहीं आती। हाँ तू गप पे फेंक के यार, 3 कर लिए, होता है ना बता, जहाँ पढ़ दो द रेड ट्रैप आता है, बहुत से लेसन अच्छे लेसन। वही है तीसरा। हाँ देख लो, याद है ना? हाँ, तो ऐसे धूल मत देना मेरे सामने। इंग्लिश का तो खैर ज्यादा नहीं है ना, हिंदी का ऑलराउंडर हूँ। हिंदी तुम्हारी मैं करवाऊंगा, चलो ठीक है, हिंदी लेके आता, हिंदी एक्सेलेंट लाना, हिंदी में पढ़ाऊंगा। चलो तो कई चीज मुझसे न्याय नहीं मत लेना, मैं आते नहीं है। देखो कई चीज हो सकता है नहीं आ पाए, देखो हाँ फिजिक्स तो करवा दो, फिजिक्स में पूछ लेना है। हिंदी में तो क्या होता है, कई चीज नहीं आती यार, इतना डिटेल से नहीं। देखो भाई,
आगे देखो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखो भाई फ्लक्स मैंने खूब अच्छे से कराया है, कम से कम मैंने फ्लक्स पे इतना बेहतरीन तरीके से कराया। और अगर कोई क्वेश्चन करना चाहो फ्लक्स के ऊपर तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ फ्लक्स के ऊपर छोटा सा। चलो करवा देते हैं फ्लक्स के ऊपर एक क्वेश्चन करवा देते हैं। लिखो 100 i कैप प्लस 300 j कैप। क्वेश्चन लिखो 100 i कैप प्लस 300 j कैप। अब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें यूं नहीं देगा फ्लक्स दे रखा है, आपको मात्रक देगा, मात्रक से पहचानना है। अगर न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर दे रहा है तो मतलब फ्लक्स है। वोल्ट बटा मीटर दे रखा है आपके पास में तो फ्लक्स है। समझ रहे हो ना? भी मैंने बताया वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट गुणा मीटर दे रखा है तो फ्लक्स है आपके पास में। वेबर दे रखा है तो फ्लक्स समझना है। ये बातें आपको मात्रक से समझनी है राम रतन भाई। नाम दे राम रतन, राम के रतन। हाँ तो आगे देखो, लिखो 100 i कैप प्लस 300 j कैप वोल्ट मीटर के समरूप, वोल्ट मीटर के समरूप, वोल्ट मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे कैप मीटर स्क्वायर, जे कैप मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रखा है। तो उससे निर्गत फ्लक्स निकालिए, तो उससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो, तो उससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। देखो साहब इधर देखो, अब हमको क्या क्या दिया है सबसे पहले ये बात देखनी। अगर हमने यहाँ ds लेके कराया सूत्र में ds cos थीटा, अगर एग्जाम में मिले या कहीं देखिए dA, तो a का मतलब भी एरिया होता है क्षेत्रफल, s का मतलब सरफेस क्षेत्रफल होता है, तो गलत नहीं है। वर्ड एक ही है, मीन एक ही है, वर्ड अलग अलग लिख दिया आपके कि एरिया यानी भी क्षेत्रफल होता है और सरफेस यानी भी क्षेत्रफल होता है। तो आप चाहे dA लिख लो चाहे आप ds लिख लो, दोनों ही अल्पांश का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो दिया है आपके पास, क्या दिया है सबसे पहले वही कि आपके पास में सर हम जानते हैं पहले तो क्या दिया है आपके पास, डीए दिया है सर, अल्पांश दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। कैसे सर? हमको कैसे पता लगा क्वेश्चन में कि अल्पांश दिया हुआ है? भाई मात्रक पहचानो, मीटर स्क्वायर किसका होता है? क्षेत्रफल का, और डीए लिख दो या डीएस लिख दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, और क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र दिया है। कितना दिया है भाई आपके पास? 100 i कैप प्लस 300 j कैप। अरे यार इधर लिख दिया मैंने, 0.1 नहीं दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दिया, 3 गुणा 10 की पावर माइनस j कैप दिया। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है? फाई ज्ञात करना है, फाई ज्ञात करना है। और हम जानते हैं, देखो ये सारी चीज तो अभी तो मैं क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, इतना तो आप लिखो अगर नहीं आता है जब भी कि सर फाई बराबर होता है E और DA, यही होता है ना भाई। सर फाई बराबर डीए लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाई बराबर ई लिख सकते हो, डीएस लिख दो चाहे डीए लिख दो, बात क्षेत्रफल एक ही है। अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, ई का मान कितना हो गया? 100 i कैप 300 j कैप, इसके बाद डॉट 3 गुणा 10 की पावर माइनस j। अब देखो भाई आगे कैलकुलेट करके देख लो आप कि सर आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 0। अरे आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है, अदरवाइज 0 होते हैं। आपको मैंने पढ़ा है आई क्रॉस जे क्रॉस के, ये वाला फलान फलान ये 0 होता है, बाकी के मान होते हैं। तो देखो आप कर लो, आई डॉट जे क्या होगा भाई? प्लस जे डॉट जे 1, तो 300 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5 बराबर 3 तिया 9 और 10 की पावर माइनस 3। मात्रा क्या होगा भाई बताओ? वोल्ट प्रति मीटर। हाँ वोल्ट मीटर। बोलो भाई कोई दिक्कत? समझ लो, उतार लो। और अगर ऐसे भी कर सकते हो इसको, देखो एक आंसर अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन में इसको ये आंसर भी नहीं मिल सकता, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन मिल सकता है। देखो कैसा ऑप्शन में कैसे आ सकता है, देखो सोल्व करने का तरीका देखो। इसको 300
अब गुणा 10 की पावर कितनी है -3, तो मतलब कितने आ जाएंगे नीचे 1000, 2 जीरो से ये 9 है, सॉरी 2 जीरो 2 जीरो, 10 का भाग दोगे तो 0.9 वोल्ट गुणा मीटर, ये भी आ सकता है ऑप्शन। अब ऑप्शन में ये नहीं दे और ये दे दे आप, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। मात्रक जरूर लिखना, नहीं तो 1 नंबर कटेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में तो काय का मात्रक, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर कटने के चांस होंगे। हाँ तो पेन वैन ढंग के लिया है, सही है। हाँ चाहे यार रुपए खर्च हो जाए, लेकिन नोट्स ऐसा बनाए एकदम चमचमाता है। मेरिट वाले बच्चों की मैं तुमको कॉपियाँ सेंड करूँगा। चलो अब की बार वालों करूँगा, अब की बार वालों करना कोई अभी आई नहीं है, अभी तो रिजल्ट आएगा। दनकने बढ़ाना चालू कर दो 12th वालों, रिजल्ट 10 दिन के अंदर आने वाला है, लास्ट 10 से 15 दिन के भीतर भीतर रिजल्ट आ जाए। यार तुम सबसे गंदा बैच अपना, तुम फीस नहीं देते, सबसे बड़ी बात है। राम रतन आज करवाएगा तो बेचारा झूठ बोलता है। आज पक्का है ना, नहीं तो कल डर हो जाएंगे हैं, करवा देना ऑमलेट। कहा से वो खजाना घर बैठे। नहीं सर, मैं जब भी पीते था, जब टीचर छोड़ जाता मेरे को। ये रहा है क्या, ये रहा है ना, ट्वेल्थ तो नहीं होगा, लेकिन ट्वेल्थ हम तेरे को करके बताएंगे। चले कोई दिक्कत, 9 आएगा 900 आएगा ये, इसकी फिर पावर बढ़ा दो। हाँ हाँ रुको, या तो इसको 900 ये कर दो, या फिर इसका आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे बेटा राम साहब, देखो देखो भाई, क्या नाम है भाई, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का इंग्लिश में क्या बोलोगे भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि एक आपके पास में ऐसा निकाय जिसमें दो समान, राम तक कहाँ बोले, एक ऐसा निकाय, अपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे, देखो ये डेफिनेशन भी आती है। और ये जो टॉपिक चलेगा विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आगुण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, निरक्ष पर निकालेंगे, दोनों टॉपिक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट हैं। अब की बार नहीं आए, अब की बार इस चैप्टर से अलग ही मामला उठा दिया, एक एक नंबर के क्वेश्चन उठाए डायरेक्ट। इसलिए इस चैप्टर में से अब की बार क्वेश्चन बढ़िया आने के चांस बनने का बड़ा क्वेश्चन, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना। और या तो अक्ष निरक्ष में से आ जाएगा या गाउस के अनुप्रयोग में से आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो देखो, और देखो अगर कोई निरक्ष सुरक्षा आया होगा तो मैं भी देख लेता हूँ पेपर में, अगर अपना ध्यान नहीं रहा होगा। तीन बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा, फैराडे नियम, नहीं आ रहा। हाँ सूत्र पूछा है डायरेक्ट अक्ष का, डायरेक्ट सूत्र पूछा है, अक्ष पर सूत्र निकालो, विद्युत क्षेत्र का मान लिखो, तो डायरेक्ट सूत्र पूछा है 1 2, और इसके बाद में इसमें से क्वेश्चन पूछा है 2 2 के बाद में इसमें क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसमें 1 3 3 4 नंबर का पार्ट था, 3 4 के एक एक नंबर के क्वेश्चन। देखो तो इसके वन लाइनर क्वेश्चनों के लिए पूरा डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो देखो भाई, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है।
कि आपके पास में एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेश अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, कि ऐसा निकाय मैंने माना ये कोई निकाय, दो समान परिमाण के आवेश रखे हुए हैं इसके ऊपर, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, मतलब प्लस क्यू माइनस, एक आर दूरी पर रखे हैं, एक छोटी सी स्मॉल एल दूरी पर रखे हैं। यही व्यवस्था क्या कहलाएगी? आपकी विद्युत द्विध्रुव है। बताइए समझ कि हमने क्या पढ़ा विद्युत द्विध्रुव में, कि एक ऐसा निकाय, ऐसा स्पेस, इसमें हमने क्या देखा कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ये व्यवस्था आपकी क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल में देखो, NaCl CO2 को नहीं पड़ेगा, HCl। अब आपको मैं इसको चित्र से बता देता हूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये कितनी दूरी पर रखा है भाई? अगर परिभाषा याद नहीं रहे तो चित्र से याद रख लोगे कि दो समान परिमाण के आवेश है, विपरीत प्रकृति के हैं और अल्प दूरी पर रखे हुए, स्मॉल एल दूरी पर रखे हुए हैं, क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण, ऐसा निकाय जिसमें दो समान, ऐसा निकाय जिसमें दो समान, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्लियर भाई? अब इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, देखो भाई, दोनों आवेशों का मध्य बिंदु, द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। चलिए आगे देखो, चित्र बना। इसको आप 2R करना, ठीक है? आप मत करना, पहले बना। देख लिया? अब देखो भाई, विद्युत अपन ने क्या लिखा है? द्विध्रुव। अब देखो भाई, द्विध्रुव आघूर्ण, अब हमारा टॉपिक चलेगा द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब डाइपोल मोमेंट। कल देखा किसी ने, मैंने जो थंबनेल लगाया था नया बना के, वो ठीक था? पहले वाला ठीक था? कल वाला ठीक था? कल वाला आधा घंटे में जाके बना, इसमें बहुत टाइम चाहिए यार, मेरे को टाइम खर्च करना अब बुरा लगता है। अब आधा पौन घंटे में एक बनाने लग जा। तूने वो बनाया, तूने कहाँ बनाया? लैपटॉप से? मोबाइल से बनाया था। अच्छा,
देखो साहब, द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाएगा कि सर हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है ना, सुनो भाई ध्यान सुनना, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, कि हमने विद्युत द्विध्रुव ये पढ़ा था कि दो आवेश थे सर, परिमाण में समान थे, दिशा में विपरीत थे, अल्प दूरी पर रखे हुए थे, वो व्यवस्था क्या कहलाई थी हमारी, विद्युत द्विध्रुव कहलाई थी। विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण, जैसे भाई कि सर एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे वो प्लस हो सकता है चाहे वो माइनस हो सकता है, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल का ए मान लो इसको, क्योंकि हम ज्यादातर त्रिज्या को आर लेते हैं, ए मान लो, तो उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण। डायग्राम से समझे तो माइनस क्यू प्लस क्यू, केंद्र बिंदु को दूरी सर यहाँ से यहाँ तक की 2a। हालांकि आप यूं कहो कि सर 2a क्यों लिया, ए भी तो ले सकते हो। आप यूं बोलो मुझसे कि सर 2a क्यों लिया, ए भी तो ले सकते हो, x भी तो ले सकते हो, x y z l m n कुछ भी ले लो, 2a इसलिए लिया क्योंकि जब हम अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता निकालेंगे तो वहां जो कैलकुलेशन आएगी उसको इजी बनाने के लिए हमने इस डिस्टेंस 2a लिया, वरना ए मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं तो इस ये वहां पर एक के ए मानेंगे तो वहां कैलकुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसकी डिस्टेंस को कितने मानी है 2a। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी भाई a, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी भाई a, बात है समझ में। ये एक आपके पास में कैसी राशि होती है भाई, सदिश राशि। सर द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, p से। द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाते हैं, p से। तो दोनों टॉपिकों में काम आएगा टॉपिक, इसलिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, p से। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। इसका सूत्र क्या होता है कि सब विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और उसकी दूरी दोनों आवेशों की, इसका जो गुणनफल है वो हमारे पास में कैसा क्या कहलाता है भाई, द्विध्रुव आवेश। ध्यान रखना एक अदिश राशि ना कि एक सदिश राशि। बताओ तो एक सदिश है, अदिश है, आवेश अदिश बताया था, सदिश बताया था, पन्ना खोलना शुरू का, आवेश सदिश राशि। ये अदिश राशि चेक कर लेना एक बार, आई बराबर क्यू बटे टी आई टी, देख लेना ठीक है। हाँ तुम पढ़ते नहीं हो, अदिश है सदिश है, देख अदिश है सर, हाँ है अदिश है, हाँ तभी तो बताया था मैंने, अदिश गुमान करा, सदिश है, अदिश बोला है सर, अदिश बोला है, इंग्लिश बोला करो इसको, वेक्टर अदिश इसके बोला है, सदिश बोला, अदिश बोला था सर, मेरे को सदिश सुनाई दिया। अदिश। चलो कोई बात नहीं, आगे राम लखन समझ में आ गया बेटा। इसकी जो डायरेक्शन होती है विद्युत द्विध्रुव की, द्विध्रुव आघूर्ण की, वो होती है साहब -2 प्लस। जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन देखी थी वो देखी थी साहब हमने +2 माइनस, ये देखी थी ना। ध्यान सुनो, ये दूसरे पार्ट में भी काम आएंगे डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, और हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है किधर हुई है, माइनस से प्लस, इसलिए मैंने क्या माना है यहाँ पे माइनस, ठीक है। बाकी प्लस इधर माइनस इधर लेके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक क्यों माना, मैंने एक एक डाउट धीरे धीरे क्लियर किया है। जहाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगा वहां मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा, ये मान लेना बिल्कुल स्लो। मेरी खास बात यही है, अपन सब दुनिया से फिजिक्स सभी पढ़ाते हैं, अपना अलग स्पेशल तरीका यही है, और अपना एक तरीका ये है कि अपन टेस्टों पे विश्वास करते हैं। बांधवी के अंदर अगर अपन से ज्यादा कोई टेस्ट ले जाए तो मैं कह देता हूँ कि बोलो तुम कहो तो फीस वापस दे सकते। अपन से ज्यादा कोई टेस्ट ले, अपने इतने टेस्ट होंगे देने वाले, तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। पिछली बार बैच का देता कि 3-4 बच्चे आते थे, इतने बस कम से कम 45 बच्चे थे उनमें से 45-50 बच्चे में से 3 या 4 बच्चे आते थे, इसमें 2-4 तो कुटाई के डर से आते थे, स्कूल में मारेगा। श्याम और राम के सिवा और बीएन जोशी के तो सारे आउट ऑफ होते थे। तो लिखो भाई परिभाषा लिखो, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, 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 किसी एक आवेश का परिमाण
तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से ऋणावेश से जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। देखो भाई सुनो, हुए चित्र बना लो और ये पहले चित्र बनाओ फिर ये तो एक्स्ट्रा है, इसको लिखो ना, ये तो मेरे समझाने के लिए। देखो प्लीज आप सभी फीस पे कर जाओ जल्दी से जल्दी। देखो भाई, देखो मेरा भी एक मनोबल होता है, आप भी जानते हो कोई टीचर अधिक दिन तक फ्री पढ़ाता है, फीस नहीं आ पाती तो फिर वो अपने आप में वो होने लग जाता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी अपनी फीस पे करोगे उतना जल्दी मैं मेरे हिसाब से कराऊंगा। तो ऐसा ना हो मेरा मनोबल टूटे और आप सब लोग फिर उस चीज़ का मिसयूज हो। आप तो प्लीज़ आप सब लोग, मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सब अपनी फीस पे कराएं टाइम से, तो देनी तो आगे पीछे, तो इसलिए आप सभी ठीक है। स्कूल की फीस नहीं है यार जो 12 महीने में दोगे, ठीक है।